जो सतलोक से आएगा तो वो 12 बाट में जाएगा, तो फिर सतलोक का महत्व ही क्या हुआ? भाई मान लो जैसे कोई आदमी ऊंची सीढ़ी से आकर के, पहली बात तो जो सतलोक में पहुंच जाता वो आता ही नहीं। आनंद सुख शांति को प्राप्त छोड़ के दुख रूप संसार में क्यों आएगा? है संसार में बेचारा संसारी प्राणी दुखी है, रोगी है, व्यथित है, पीड़ित है, परेशान है, तो वो सतलोक जाने की कोशिश में कर रहा है। अब सतलोक में पहुंचने के बाद जैसे किसी आदमी को प्रधानमंत्री की गादी मिल गई है, राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, अब उसे कह दे कि तू जो चपड़ासी बन जा तो क्यों बनेगा? वो नहीं बनेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति सतलोक में पहुंच चुका है, सत्य में स्थित हो गया है, तो वो जो है तो फिर वापस संसार में नहीं आएगा। ये संसार का काम तो गीता में लिखा है, क्षीणे पुण्य मृत्य लोके विसंति। जब व्यक्ति का पुण्य समाप्त हो जाता है तो कहते हैं स्वर्ग से भी उसको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन जो सतलोक में पहुंच जाएगा उसको फिर दुनिया में वापस नहीं आना पड़ेगा, आना जाना बंद पड़ा है ना। वो तो है। तो आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि भाई सतलोक से आए हैं एक घाट से, जाना एक ही घाट। फिर वो बात क्यों बोला था? किसने? कबीर साहब ने। हाँ। आए थे एक ही देश से, क्यों बोला? हाँ, एक ही देश से आया है तो फिर क्यों बोला? क्यों बोला? वो समझने का अंतर हो गया। वो समझने का भाई सभी एक देशी हैं जीव। चेतना जो है, अब जो है जितने भी चेतन प्राणी हैं वो सब सत्य है। आपकी जो चेतना है ना वो सत्य है कि नहीं है? सत्य है, चेतना तो सत्य है। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब सत्य नहीं होता है, अमर होता है, उसका नाश नहीं होता। नाश नहीं होता। सत्य उसको कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो ना। पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, अभी भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। तो सतलोक का मतलब जो है तो ऐसा कोई अलग से लोक नहीं, वो समझने का अंतर है। समझ नहीं पाए लोग, है ना। अगर मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते, भरत जी की बात मान लेते, भाई एक घाट से आए हैं अपन, एक देश से आए, तो कहाँ है वो देश? चल पड़े वहाँ। चलो कहाँ है वो? तो गुरु के माध्यम से, उस सूरत के माध्यम से जान जाता है। नहीं, सूरत के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जानता है। भाई मान लो ये तो नहीं जान पाई, भरत जी तो जान गए हैं, तो वो सूरत के माध्यम से आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे वहाँ? वो कहाँ है वो लोग? अभी तो वो अनुभव तो नहीं किया है। हाँ, तो सुरता, वो उसका मतलब सूरत के माध्यम से जानते हैं ना। सुरता जो है तो उसको सत्य में निहित करना पड़ता है, एकाग्र करना पड़ता है, तब जाके वो सत्य में स्थित होता है, तब उसको सत्य का आनंद मिल पाता है। क्योंकि हमारी चेतना कैसी है? सत्य है, चिद है और आनंद स्वरूप है। सत्य का मतलब होता है सत्य जो जिसका नाश नहीं होता। चित्त का मतलब होता है चैतन्य, और कैसी है? आनंदमय। वहां दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब वहां व्यक्ति पहुंचेगा, अपने आप में स्थित हो जाएगा, फिर उसको आना नहीं, जाना नहीं, जीना नहीं, मरना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, बस वहां तो फिर सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती। जैसे आप बोला ना, वो आप जैसे बोल रहा था, उस सत्य में स्थित होना है ना। जैसे उसमें जैसे हमारा अस्तित्व क्या रहता है, जैसे अस्तित्व, जैसे हम आपसे बोल रहा है अभी, ऐसे बोल रहा है, ऐसे खा रहा है, उसी अवस्था क्या होता है? जिसका हमारा जो हमारा सत्य में स्थित हो जाते हैं ना, जो आपने बोला, वो स्थिति क्या रहता है? वही तो सत्य लोग हैं, उसी को तो सत्य स्थिति। कबीर साहब ऐसा नहीं बोला है सत्य लोक के विषय में। कबीर साहब ऐसे बोला है, देखिए सत्य लोक की ऐसी बात है, सत्य लोक ऐसी है, समझो, बुझो। हाँ, कोटि सच एक रोम ल जाता, जो हमारा पुरुष है उसका एक रोम में कोटि सूर्य चंद्रमा लज्जित होता है, ऐसे बोला कबीर साहब। वो कौन पुरुष है? सत्य पुरुष। सतपुरुष कहाँ है? सत्य पुरुष सतलोक में बैठता है ना। तो सतलोक वही तो जानना चाहते हैं कि वो है कहाँ। वही तो गुरु के माध्यम से जाना पड़ता है, ऐसे तो नहीं देखा सकता है। भाई सुनो, गुरु तुमने तो गुरु बनाया है ना, इन्होंने भी गुरु बनाया है, ये साधुओं ने भी गुरु बनाया है कि नहीं बनाया? तो इन्होंने अपना सतलोक पा लिया है। वो तो सही गुरु से पहचान देते हैं ना, सही गुरु से जब मिल जाते हैं ना,
जो गुरु तो बहुत है, कबीर साहब बताए गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित्य बंजे जो बताए शब्द का दाव, है ना। वो दाव जो बताता है भाई, सही गुरु जो है वही है जो फजूल की कल्पनाएं को दूर कर दे, है ना। तो कल्पना को में डालने वाला वो सही गुरु नहीं होता है। सही गुरु है जो सारी भ्रांतियों को कल्पनाओं से दूर कर दे, उसको सही गुरु कहा जाता है। उसको कहते हैं पारखी गुरु, है ना। कबीर साहब कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। जैसे मान लो अन्य कल्पना के जो पंडित हैं और ज्ञानी हैं, अन्य पुराणों शास्त्रों में भी कल्पना की बातें दर्शाई गई हैं कि ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, शिवलोक नहीं है, शिवलोक ब्रह्मलोक नहीं है। 3 देव फिर हम लोग क्या किधर जाएगा, किधर जाएगा? जैसे मरेगा तो भक्ति क्यों करने का? वो शिवलोक ब्रह्मलोक नहीं है, सत्यलोक ही नहीं है, भक्ति क्यों करने का? सुनो सुनो, भक्ति करने का उद्देश्य समझना पड़ेगा भरत जी। ऐसा है, भक्ति इसलिए की जाती है, मुक्ति के लिए की जाती है। वही तो मुक्ति का होके तो किधर जाके बैठेगा? हाँ किधर जाके बैठेगा? मुक्ति तो हो जाएगा, फिर किधर जाके बैठेगा? जैसे आपसे सब छूट जाएगा। अब सुनो, अब हमारी बात सुनो। अभी आपका शरीर है ना, तो आपको भोजन की जरूरत है कि नहीं है? शरीर है तो भोजन की जरूरत है कि नहीं है? और शरीर ना हो तो अरे भाई उसको बोलने दो। भोजन है, शरीर नहीं है तो उसकी भी जरूरत नहीं। शरीर है तो आवास मकान की भी जरूरत है, और शरीर नहीं है तो मकान की भी जरूरत नहीं है। तो शरीर के साथ में खाना पीना, सोना, लेना देना, आना जाना, रहना बसना इस शरीर तक ही सीमित है ना। जब चेतना मुक्त हो जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएगी। कबीर साहब बंदी छोर हैं वो, तो बंधन से छुड़ाने का उपाय बताते हैं। वो क्या कहते हैं? बंदे कर ले आप निबेरा। हे बंदे, तुम अपने आप का निबेरा नाम छुटकारा करो। है वो भी कब करोगे? आप जियत लख आप ठोर कर, अपने जीते जी अपना ठोर ठिकाना बना लो। मुझे कहाँ घर तेरा, फिर मरने के बाद तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं लगेगा अगर तुमने यहाँ अपना ठिकाना नहीं बनाया तो। वही तो है। तो जीते जी जो है, जब व्यक्ति मुक्ति का काम करेगा, अब जीते भी जी तो नुक्ति खा रहा है और कहता है कि मुक्ति लाओ, है ना। आप बताओ, जैसे मान लो भी यहाँ जितने लोग बैठे, कोई नहीं आंगुली ऊंचा नहीं किया किसी ने। ये भरत जी ने भी नहीं किया, ये भी कहाँ चाहते हैं मुक्ति? चाहता है, बोल दिया है ना। ऐसा है, मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े हुए। मुक्ति जो है तो सब, मुक्ति में सब छोड़ना पड़ता है। सबका मतलब होता है कि मन की बुराइयां, मन की आसक्ति, संसार की जड़ासक्ति और छोड़ करके और अपने आप में स्थिति बनाना पड़ेगा। है, अनासक्त होना पड़ेगा। जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, और मुझ ही ऐसा होए रहो। कबीर साहब की तरह बनना पड़ेगा, जैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है ना। तो मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। कोई नहीं कहते सब सुख मेरे पास है, वो तो करें सब सुख तुम्हारे पास ही है अगर मुझ जैसा हो गए तो, है ना। हाँ, कबीर साहब अपने को नहीं कहते कि सब सुख मेरे पास, वो कहते हैं सब सुख तेरे पास। बस तुमको क्या करना है, मुझ जैसा होना पड़ेगा। मुझ का 2 अर्थ होता है। एक तो होता है कबीर साहब जैसा होना, दूसरा है मुझ का मतलब होता है अपना जैसा स्वरूप है, चेतन है, निर्विकार, निष्काम, निर्द्वंद, निश्चल, निरासक्त, वैसे अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, पवित्र बना लेना, है ना। तो ये अंतर होता है उसमें। इसलिए हम जो है तो फजूल की बातों में उलझेंगे तो मुक्ति से वंचित रह जाएंगे, है ना। एक बार हमको सतलोकवासी एक संत मिल गए, है ना। तो वो सतलोक की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा आपको कितनी उम्र हो गई? तो उन्होंने कहा मेरा पूरा जीवन इसी में चला गया, भक्ति करते, सत्संग करते, ध्यान करते, ज्ञान करते, लोगों को जो है मैंने कितनों को सतलोक पहुंचा दिया है। तो मैंने कहा भाई आपने कितनों को पहुंचा दिया, तो वहाँ क्या तकलीफ है? नहीं, सतलोक में तो बड़ा आनंद है। तो मैंने कहा यहाँ क्या ये दुख संसार में, फिर आप क्यों बैठे हो? आप भी सतलोक में पहुंचना चाहिए था।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? और बीमार था बेचारा वो। तो हमने कहा कि भाई आपको कहा साहब जी मेरे को शरीर में बहुत तकलीफ है। तो मैंने कहा आपने तो कहा था कि भाई मैंने तमाम लोगों को सतलोक पहुंचा दिया, तो तुम अभी तक यहाँ दुख क्यों पा रहे हो? चलो सतलोक में। हैं? तब उसने कहा, मैंने कहा आपने सतलोक देखा है? तो उसने सच बात बताया कि सतलोक कहीं अलग नहीं है, ये तो लोगों को समझाने के लिए है। लेकिन लोग मानते नहीं, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए और मैं खींचे तो ही को चला स्वयंपुर जाए। हैं? एक जो है तो यहाँ एक ज्योतिषी है हमारे अंबिका, तो उसके यहाँ एक बार हम गए थे। इन्हीं का नाम है। अच्छा, तो अंबिका ज्योतिषी है यहाँ, कल आई थी हम, तो हम को ले गए अपने यहाँ। तो उसके यहाँ जो है तो कुछ लोग हाथ दिखाने के लिए आए थे, भाग्य चेक कराने के लिए। तो अरे हमने कहा भाई ये तुम्हारे कोई मेहमान आए कि साहब ये भाग्य चेक कराने आते हैं मेरे पास, है? तो मैंने कहा बता दो इसको भाग्य वाग्य जो भी बताना है। तो उसने बता दिया। तो वो हमारे सामने वो कह रही थी कि भाई ये कुछ नहीं होता है भाग्य वाग्य, कि नहीं नहीं आप तो जो है तो मुझे सही सही बात बता दो, मेरा दुख दूर हो जाए। तो फिर उसने कह दिया भाई काला डोरा लाना, हाथ में बांधना, फिर इतने नंबर की अंगूठी पहन लेना और ये इतनी उसमें देवता में से पानी चढ़ा देना, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। और संतुष्ट हो गया, उसको झट निकाल के पैसा धर गया उसके पास। है? फिर हमने वो चला गया तो हमने पूछा, मैंने कहा भाई तुम तो बहुत अच्छा काम करती। कहें साहब जी देखो आपके सामने मैंने सच बात बताया ना, उसने नहीं माना। आपके सामने बताया सच बात कि भाई ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता है, अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। तो उसने नहीं माना, और जब मैंने उसका तरीका बता दिया तुरंत पैसा दे के चला गया। सच बात बताए तो पैसा तो क्या वो मानता ही नहीं किया। तो ऐसे ही क्या है, कल्पना की बातें जब हम भी आपको बताएंगे तो मैं तो अभी सतलोक का ऐसा वर्णन कर दूंगा कि आप लोग तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाओ। है ना? लेकिन वो झूठी बातें होंगी, काल्पनिक बातें होंगी। असली सतलोक है कबीर साहब का मंत्री सत्य नाम, है ना? सत्य नाम कोई अलग चीज नहीं। अभी वो रामपाल एक जी चले हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई जो है तो सार शब्द मेरे पास ही है ना? वो अपनी गठरी में बांध के घूम रहा है शब्द। है? तो कहने का मतलब सबका जो है तो अपना अपना है। तो मैं ये नहीं कहता, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को नशा से छुड़ा रहे हैं। दूसरी बात है फजूल के दहेज प्रथा से मुक्ति दिला रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्म कांडों से मुक्ति दिला रहे हैं, लोगों को हिंसा से दूर कर रहे हैं। लेकिन जो है तो लोगों को कबीर साहब का मंत्र नहीं देता, वो ज्ञान नहीं देता। भृंगी श्रृंगी क्या 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 सब जो है तो फजूल के लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। ये कबीर साहब का मंत्र तो केवल उन्होंने कहा सत्य नाम का सुमिरन कर लो, कल जाने क्या होई, जाग जाग नर निज आत्म में काहे वीरता खोई। है? तो सत्य नाम क्या है? तो सत्य नाम, सत्य क्या है? वो अपनी चेतना है। और उसका जो ध्यान करेगा, उसका जो ज्ञान करेगा, उसमें जो स्थित हो जाएगा वो तर जाएगा, और इधर उधर भटकेगा तो डूब के मर जाएगा।